तैयारी स्टार्ट। केरल को भगवान की भूमि कहा जाता है। वहां मलयालम फिल्म उद्योग पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे चिंताजनक और शर्मनाक हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर देश भर में आक्रोश के बीच आई इस रिपोर्ट ने यह गंभीर तथ्य भी गहराई से रेखांकित किया है कि फिल्मों में महिला शक्ति के स्वर मुखर करने वाला उद्योग भी महिलाओं के यौन शोषण में पीछे नहीं है। हिंदी, बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। शोहरत और दौलत कमाने का सपना लेकर देश के गांव शहरों से हर साल कई लड़कियां फिल्म उद्योग में कदम रखती हैं। इनमें कई को यौन शोषण से गुजरना पड़ता है। फिल्मों में काम के बदले नई महिला कलाकारों को अशोभनीय प्रस्ताव के लिए मजबूर करने की शिकायतें आम हैं। कास्टिंग काउच के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। चिंताजनक पहलू यह है कि फिल्म उद्योग में महिला कलाकारों के यौन शोषण के ज्यादातर मामले या तो दबा दिए जाते हैं या शिकायत पर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं होती। दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री के साथ 2017 में हुई बदसलूकी की जांच के लिए बनी हेमा कमेटी ने रिपोर्ट 2019 में दे दी थी। इसे 5 साल तक गुप्त क्यों रखा? इसका तर्कसंगत जवाब केरल सरकार के पास नहीं है। एक मलयालम फिल्म निर्माता ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर सरकार को रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में बॉलीवुड की महिला कलाकारों के कष्टदायक अनुभव उजागर करते हुए बताया गया कि किस तरह पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं के शक्तिशाली समूह ने बदसलूकी और असमानता की संस्कृति कायम कर रखी है। यह समूह महिला कलाकारों से यौन संबंधों की मांग करता है। इनकार करने पर उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म कर दिया जाता है। रिपोर्ट के खुलासे के बाद बॉलीवुड में मी टू आंदोलन सिर उठा रहा है। इसी तरह का आंदोलन 2018 में बॉलीवुड में चला था, जब कुछ अभिनेत्रियों ने बड़ी पुरुष हस्तियों पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। अफसोस की बात है कि 2006 में हॉलीवुड में शुरू हुए मी टू आंदोलन जैसी धार बॉलीवुड के आंदोलन को नहीं दी जा सकी। कुछ दिन की सुर्खियों के बाद यह ठंडा पड़ गया। सरकार के साथ साथ फिल्म उद्योग को भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आगे आना होगा। ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो महिला कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पैरा भारत एक प्राचीन एवं जैव विविधता से भरपूर कृषि प्रधान सभ्यता है, जिसकी संस्कृति एवं परंपराएं हमें सदैव विश्व के पटल पर गौरवान्वित करती रहती हैं। भारत में अलग अलग प्रदेशों के भौगोलिक वातावरण के अनुसार विविध प्रकार की उन्नत विधाओं द्वारा कृषि की जाती रही है। विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक वातावरण के आधार पर चयनित फसलों का उत्पादन एवं उनसे विभिन्न प्रकार के आहार तैयार करना वर्षों से यहाँ की परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। भारत में आहार की विशेषता यही है कि यह पूर्णतया प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए पौष्टिकता से भरपूर, ताजा, स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन 6 रसों से पूर्ण होता है। ये 6 रस हैं कड़वा, मीठा, तीखा, खट्टा, क्षारीय और कसेला। भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन और मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम स्रोत के रूप भारत में कई प्रकार की फसलें उपलब्ध हैं। वसा के लिए तिल, मूंगफली, सरसों एवं नारियल के तेल हैं, तो देशी पशुओं का प्राकृतिक दूध, दही, मक्खन, छाछ और इसी तरह बिलोना घी भी है। विभिन्न प्रकार की छिलका युक्त प्रोटीन से भरपूर दालें जैसे चौला, उड़द, मूंग, मोठ, नौरंगी, अरहर, मसूर, काला चना, राजमा, काबुली चना, कुल्थी इत्यादि हैं, तो विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, गेहूं, चावल, रागी, मंडवा, कोदो, कुटकी, चेना, सांवा इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत के रूप में वर्षों से उगाए एवं खाए जाते रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां तथा मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, हींग, जीरा, नमक, सौंफ, अजवाइन, राई, दालचीनी, इलायची, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, लौंग इत्यादि प्रतिदिन के आहार में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्वों और विटामिन ए, बी, सी, डी एवं ई तथा अन्य लवणों की पूर्ति करते हैं। इसी तरह भोजन के साथ में विभिन्न प्रकार की चटनियाँ, अचार, पापड़, सलाद, छाछ इत्यादि से प्रतिदिन का ताजा बना आहार परिवार के प्रत्येक सदस्य को पूर्ण पोषण उपलब्ध करवाता है। स्टॉप।